भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये काले कानून रद्द किए जाएं जी। गृह मंत्री के पास में ड्राइवरी का कोई अनुभव नहीं है, उन्होंने कभी गाड़ी चला के अपना घर परिवार नहीं संभाला है। और ये पेट्रोल तो नीड है, रोज की दिनचर्या है, तो चाहिए ही चाहिए। हो गए क्या? बिटिया को हॉस्पिटल दिखाने जाना है डॉक्टर के पास, मजाक नहीं, इसका मतलब खड़े हुए मैसेज हमारी वहाँ पर। कल की हमारी स्ट्राइक चल रही है, आज तक हमारे साथ कोई बात करने के लिए नहीं आया। ये कैसा मौन व्रत धारण करके रखा हुआ है सरकार ने। पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, पेट्रोल भराने के लिए आए लोगों की लंबी कतार है। लोग परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं पेट्रोल तो हमारी ज़रूरत है, रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा है। पेट्रोल पंप के स्टाफ पर भी लोग गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ट्रक और बस लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की जगह अपने अपने डिपो पर खड़े हैं। बस और ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर रखा है, वो हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल की वजह से ही पेट्रोल ले जा रहे टैंकर भी पंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। उज्जैन में इसके चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दे दिए गए। इस हड़ताल के केंद्र में है केंद्र सरकार का हिट एंड रन कानून। आखिर ऐसा क्या है इस कानून में जो बस और ट्रक ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं? हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में 3 नए कानून पारित हुए थे। इसके बाद से भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी की जगह ले ली। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) बताती है जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। 10 साल की जेल, इसके अलावा 7 लाख रुपए का जुर्माना। पहले इन हिट एंड रन के मामलों में ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी, मगर अब कानून बदल गए। कानून के बदलने से ट्रक ड्राइवर नाराज हैं। ड्राइवरों ने सड़कें जाम कर दी हैं। इस जाम के चलते पेट्रोल ले जा रहे टैंकर भी रास्तों में फंसे हैं। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है, मगर पंप पर पेट्रोल नहीं है। मुंबई, इंदौर से लेकर दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई जगहों पर ट्रक ड्राइवरों ने अपने अपने ट्रक सड़कों पर खड़ा कर जाम लगा दिया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में बस और ट्रक ड्राइवरों ने शहर में 2-3 जगहों पर रास्ते बंद करने की कोशिश की। रसूलपुर बाईपास पर 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। पुलिस प्रशासन के समझाने के बावजूद ड्राइवर नहीं माने और प्रदर्शन जारी रहा। इस पर मध्य प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को डरने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस देश में हमारी न्यायपालिका बहुत सक्षम है, तो कानून का बनना अपराध तय करना नहीं है। दुर्घटना, अगर दुर्भाग्य से दुर्घटना होती है तो आप फर्स्ट इन्फॉर्मर बनिए। आप अगर किसी तरह की कोई समस्या है, आज हिट एंड रन में 10 बरस का कारावास है, ये जुर्माना है। भाई अगर दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है, आप सूचना देते हैं तो आप उसके दोषी हैं नहीं, क्योंकि आप सड़क के ऊपर चलने में कभी भी दुर्घटना का अंदेशा हर व्यक्ति के साथ बना रहता है। वो केवल उन लोगों के लिए है जो इस तरह से दुर्घटना की और छिप गए, चले गए, बताया नहीं, या दिल्ली वगैरह में आपने देखा है कि गाड़ी में फंसाया, खींच लिया, तो इनको बहुत, मुझे लगता है, चिंता नहीं करना चाहिए। और इससे हटके बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। चक्का जाम करना, लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करना, लोग हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, पेशेंट हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, ये बड़ी चिंता का विषय सरकार का भी है और नागरिक के नाते, जनप्रतिनिधि नाते मेरा भी है। अंबाला के ड्राइवर ने सरकार से हाथ जोड़कर इस कानून को वापस लेने की बात कही। भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये काले कानून रद्द किए जाएं जी। ये बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा गलत है और हमें नवे साल का तोहफा देखो क्या दिया इन्होंने। पहले हमें लॉकडाउन मार गया, नोटबंदी मार गई, अब ये नया कानून ले आके खड़ा कर दिया। नागपुर के ड्राइवर अमित शाह पर ही गुस्सा हो गए। ये कानून हम लोगों को पूछ के करें। गृह मंत्री के पास में ड्राइवरी का कोई अनुभव नहीं है, उन्होंने कभी गाड़ी चला के अपना घर परिवार नहीं संभाला है। उन्होंने पहले अपने ड्राइवर की क्या क्या तकलीफें है, ड्राइवर को कितना मिलता है, उसका घर-द्वार कैसे चलता है, वो सोचकर ड्राइवरों को पूछना चाहिए, उसके बाद कानून पे जाना चाहिए। ये किसी के बहकावे में आके किसी ने बता दिया, सुझा दिया और पैसे कमाने के हिसाब से सरकार को 10-10 लाख रुपए, कभी 10 लाख रुपए खूब ने ड्राइवरी करके कमा के देखे। अमित शाह जी रास्ते पे आके ड्राइवरी करे, अनुभव ले और फिर बोले कि हाँ ड्राइवर पे बहुत जाती करते करके। प्रदर्शन जम्मू में भी उग्र है। उनका कहना है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं मगर सरकार की तरफ से हमसे कोई मिलने नहीं आया। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा, ड्राइवरों की हड़ताल से यात्री परेशान हो रहे हैं, ये कानून जनता के लिए है। नहीं, यात्रियों को तो परेशानी, वो तो गलत बात है ना। यात्रियों को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है। हिट एंड रन का कानून है। हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था।
अब एक कानून बना जिससे कि वो सजग रहे, तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि जी हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, कल तो आप कहेंगे हम तो कभी तो लोगों को मारते हुए चले जाएंगे। एक्सीडेंट की बात नहीं है, हिट और रन की बात है। अगर ये समझ में नहीं आ रही तो आप लोग समझाइए। कुछ जगहों पर प्रदर्शन थम गया है तो कुछ जगह अभी भी जारी है। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ है, लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी गाड़ी की टंकी सूख गई है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रजत पांडे ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।